नानी माँ की साड़ी से मैंने ये बहुत ही सुंदर सी ड्रेस बनाई थी जिसे आप सभी लोगों का बहुत प्यार मिला। इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। ये ड्रेस है भी बहुत ही खास क्योंकि मैंने इसे साड़ी के साथ साथ इसके ब्लाउज और पेटीकोट का यूज करके बनाया है और ऐसी मैंने 2 ड्रेसेस बनाई थी और इस वीडियो का लिंक आपको एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इस ड्रेस का वीडियो जरूर देखिएगा। तो ड्रेस बनाने के बाद भी साड़ी का पूरा बॉर्डर बच गया, तो मुझे इस बॉर्डर का यूज करके कुछ तो बनाना ही था। तो मैंने 17x11 का कैरी बैग का पीस लिया और लेस से भी 11 इंचेस के पीसेस कट करके 1 बाय 1 इनको कैरी बैग पर स्टिच करके एक पीस रेडी कर लिया। और सेम इसी तरह से कैरी बैग पर लेसेस को अटैच करके 4x4 के 2 पीसेस भी मैंने रेडी कर दिए। और लाइनिंग के लिए मैंने मेरी पुरानी कुर्ती में से इसके बराबर फैब्रिक कट कर लिया और इसी तरह से दोनों छोटे वाले पीसेस के लिए भी लाइनिंग कट कर ली। लाइनिंग को इन पीसेस के साथ अटैच कर दिया, लेकिन बड़े वाले पीस पर मैंने 3 तरफ सिलाई लगाकर एक तरफ का 11 इंचेस वाला पार्ट मैंने खुला छोड़ा है। इसका रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगी। और दोनों छोटे वाले पीसेस पर लाइनिंग को अटैच करके टॉप स्टिच भी लगाकर मैंने रेडी कर दिए हैं। साड़ी से थोड़ा कपड़ा मेरे पास बचा था तो उससे मैंने 3 डोरियां बनाई हैं जिसकी लंबाई मैंने 3 इंचेस रखी है। अब इन तीनों डोरियों को इस बड़े वाले पीस पर अटैच करना है। तो जो साइड हमने खुला छोड़ा था वहां पर हम इनको अटैच करेंगे। एक पीस को यहाँ इसके एक कॉर्नर पर और दूसरे को दूसरे कॉर्नर पर और तीसरे वाले पीस को इस तरह से सेंटर निकालकर इसके सेंटर में अटैच करेंगे। देखिए इस तरह इसके नीचे वाले पार्ट को फोल्ड करके बीच में इस तरीके से लूप बनाकर डोरी को रखेंगे और ऊपर वाले हिस्से को भी फोल्ड करके तीनों डोरियों को अटैच करके हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से। अब इन छोटे वाले पीसेस को इस मेन पीस के साथ अटैच करेंगे। जहां हमने ये लूप लगाए हैं ना वहां पर अटैच नहीं करना है, बल्कि इसकी दूसरी तरफ इस तरीके से यहां से इसे अटैच करना शुरू करेंगे। छोटे वाले पीस के कॉर्नर तक सिलाई लगाएंगे, फिर सुई को अंदर की तरफ रखेंगे और फुट को ऊपर उठाकर इस तरह छोटे वाले पीस को खींचकर कॉर्नर तक सिलाई लगाएंगे। फिर सुई को अंदर रखकर फुट को उठाकर इस तरह सिलाई लगाएंगे। इस तरह छोटे वाले पीस को 3 तरफ से सिलाई लगाकर हम बड़े वाले पीस के साथ अटैच कर देंगे। देखिए इस तरीके से 3 तरफ सिलाई लगाकर हमने इस छोटे वाले पीस को बड़े वाले पीस के साथ अटैच कर दिया है। इसी तरीके से हम दूसरे पीस को भी इसके साथ अटैच कर देंगे। देखिए इस तरह से ये दोनों पीसेस अटैच हो गए हैं और हमारा ये ऑर्गेनाइज परफेक्ट फिनिशिंग एंड परफेक्ट शेप के साथ बना है। इसे ओपन एंड क्लोज करने के लिए न तो हमने जिप का यूज किया है और न ही हम वेलक्रो का यूज करेंगे। इसे क्लोज करने के लिए ही हमने डोरी लूप लगाए हैं और अब हम यहाँ पर बटन अटैच करेंगे। अगर आपके पास कोई फैंसी सुंदर से बटन है तो आप वो लगा लीजिए, लेकिन अगर कोई भी फैंसी सुंदर बटन आपके पास नहीं है तो क्या, डोंट वरी, हम फैब्रिक बटन बनाएंगे। फैब्रिक बटन बनाने के लिए हम इसीलिए इसका यूज करेंगे। तो जिस भी साइज के बटन आपको बनाने हैं उसी साइज का कोई भी वेस्ट बटन आप ले लीजिए, या आप शर्ट के बटन भी ले सकते हैं जो नॉर्मली सभी के घरों में होते ही हैं। तो ऐसा ही एक बटन हम ले लेंगे और जिस भी फैब्रिक का बटन आपको बनाना है वो फैब्रिक भी आप ले लीजिए। अब फैब्रिक के एक कॉर्नर पर इस तरीके से बटन को रखेंगे और इसी तरीके से फैब्रिक को बटन पर रैप कर देंगे अच्छे तरीके से। बटन को फैब्रिक के अराउंड टाइटली रैप कर दीजिए और फिर सुई धागा लेंगे। ध्यान रखिए जिस कलर का फैब्रिक है उसी कलर का धागा आपको लेना है। देखिए इस तरह से एक टांका लेंगे और धागे को इसके अराउंड रैप कर देंगे। फिर टांका लेते हुए धागे को इसके अराउंड रैप कर देंगे और फिर इसी तरीके से 2-3 टांके हम लगा देंगे। ऐसा करने से बटन एकदम मजबूत बनेगा और कभी भी नहीं खुलेगा। अभी इस धागे को तोड़ना नहीं है, इसे इसी के साथ अटैच रहने देंगे। अब इस बटन को फैब्रिक से कट करके अलग कर लेंगे। अब सीजर से सारे एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके बिल्कुल इवन कर देंगे। इस तरह के फैब्रिक बटन आप अपनी कुर्ती, ब्लाउज, सूट या किसी भी चीज के लिए बना सकते हो। तो अब इस बटन को मैं इस ऑर्गेनाइजर के साथ अटैच करके भी आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले हम मेजर करके देखेंगे कि ये बटन हमको कहाँ पर लगाना है। तो ये वाला बटन मुझे इस जगह पर अटैच करना है। तो ये सुई वाला धागा हमने इस बटन से तोड़ा नहीं था और इसी के साथ हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस बटन को इस तरीके से सेट करेंगे और अब सुई धागे से इसे स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले ये नीचे वाला फैब्रिक थोड़ा सा उठाना है और अब बटन के बिल्कुल किनारे वाला फैब्रिक यहाँ से आपको उठाना है। ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से आपको टांका उठाना है। सबसे पहले नीचे वाला और फिर बटन वाला फैब्रिक, ओके, और फिर धागे को पूरा खींच देना है। फिर थोड़ा सा गैप लेंगे और पहले नीचे वाला फैब्रिक उठाएंगे और फिर बटन वाला फैब्रिक। इसी तरीके से हम बटन के चारों तरफ ये टांके लगा लेंगे।
हर तरफ से आप बटन को पक्का करके स्टिच कर दीजिए। दोस्तों ये जो फैब्रिक बटन हमने बनाया है ना, ये भी बहुत ही आसानी से बन जाता है और उतनी ही आसानी से ये स्टिच भी हो जाता है। तो ये देखिए, ये हमारा बटन यहाँ से स्टिच हो चुका है। हर तरफ से टाका लगाने के बाद हमने इसे बहुत ही मजबूती से स्टिच किया है। अब ये यहाँ से कभी भी नहीं खुलेगा। अब मैं यहीं पर नोट लगाकर एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर दूंगी। अगर आप चाहे तो बैक साइड पर लेकर भी नोट लगा सकते हैं। सेम इसी तरीके से सारे बटन मैं बना लूंगी और इस ऑर्गेनाइजर पर सभी को स्टिच भी कर दूंगी। देखिए मैंने सारे बटन बनाकर रेडी कर लिए हैं और सभी बटन को इस ऑर्गेनाइजर पर अटैच भी कर दिया है। अब दोस्तों ये जो ऑर्गेनाइजर हमने बनाया है ये एक मल्टीपर्पज ऑर्गेनाइजर है। आप चाहे तो इसमें अपने बैंगल्स रखिए, ज्वेलरी रखिए, अपनी चॉइसेस एंड रिक्वायरमेंट के अनुसार आप इसे यूज कर सकते हो। और इसे बनाने के लिए लेस की जगह आप किसी फैब्रिक का भी यूज कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए और आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स में से कोई भी इस तरह की क्रिएटिविटी के शौकीन है तो उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब पक्के से कर लेना ताकि आप भी पुरानी चीजों का इसी तरह से बेस्ट यूज कर सके। तो मिलते हैं और भी शानदार क्रिएटिविटी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।